अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ये है कि जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक वैसे तो हमें लाइक A to Z गारंटी क्लेम्स, चार्ज बैक और नेगेटिव फीडबैक वगैरह से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको समझे कि थोड़ा सा रिवर्स स्टार्ट करवाया। उसकी रीजन ये है, रीजन उसकी आप ये समझ सकते हो कि आजकल जो लेटेस्ट इश्यूज हैं वो मैंने सोचा कि आपको पहले करवा दिए जाएं, ताकि आप साथ के साथ जो है वो काम भी करने के काबिल हो जाएं, ठीक है। और अगर कोई आपके अपने अकाउंट्स हैं जिनको आप रीइंस्टेट करवाना चाहते हो तो वो भी आप इजीली करवा सको, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपको कोर्स आउटलाइन में देखिएगा कि एक केस है जो कि ओपनिंग अ न्यू अकाउंट आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड, ठीक है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, इसको आज हमने डिस्कस करना है कि जब एक बिल्कुल न्यूली क्रिएटेड अकाउंट होता है वो फौरी तौर पे सस्पेंड हो जाता है या फिर उसमें कोई इशू आ रहा होता है, उसकी वेरिफिकेशन में इशू आता है, तो उन अकाउंट्स को किस तरह से ओपन करवाया जा सकता है, क्योंकि ये भी लेटेस्ट इशू चल रहा है कि बहुत सारे लोग लाइक फेमिलियर नहीं है कि अमेजोन पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब लोगों को इन चीजों का अंदाजा नहीं होता देन क्या होता है कि जब अकाउंट अभी बन रहा होता है या बन चुका होता है फौरी तौर पे सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सस्पेंडेड अकाउंट्स को हमने किस तरह से रीइंस्टेट करवाना है, किस तरह से ओपन करना है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली देखिए जी, आपको मैं अमेजोन की अकाउंट क्रिएशन की कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सेलर अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ये मुझे लगता है इन्वेंट्री पे ले जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले आप पॉइंट्स नोट कर लें कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट खोलने में और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करने में, क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप समझ लो कि आप अकाउंट को वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजार नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे अकाउंट में क्या फर्क है मैं अभी वही बताने लगी हूँ, ठीक है। सेलर सेंट्रल, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखो sellercentral.amazon.com, इसमें मैं इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट को आपको देखना बताती हूँ। ये देखें, यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइसिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोनों प्लान्स पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सेलिंग प्लान्स है, ये इंडिविजुअल प्लान है और ये प्रोफेशनल प्लान है, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी बैकएंड पर होता है कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हो ना तो आपको मतलब कोई मंथली फी अमेजोन को देनी नहीं पड़ती, और अगर वैसे हम देखें तो अमेजोन तकरीबन $39.99 पर मंथ आपसे प्रोफेशनल की मद में जो है वो चार्ज कर रहा होता है। सो हमारा जो सीन है, हमने लाइक जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो ये है कि वेरिफिकेशन इन दोनों अकाउंट्स की किस तरह से होती है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हम $40 दें या ना दें, ठीक है। हमने ये देखना है कि इन दोनों की वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट में देखो कि इंडिविजुअल अकाउंट आपकी पर्सनल डिटेल पर बनता है, ठीक है। उसके लिए आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, पासपोर्ट, और सेकंड थिंग आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब इन दोनों चीजों की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट, बहुत सारे लोग नॉन प्रोफेशनल तरीके से पासपोर्ट को स्कैन करते हैं जिसमें या तो कोई मतलब चमक आ जाती है या फिर इस तरह से हो जाता है कि कुछ डिजिट्स जो है वो विजिबल नहीं होते, या फिर जब हम क्रॉप कर रहे होते हैं ना अपनी स्कैनिंग को तो उस क्रॉपिंग में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड हो जाती है, ठीक है। तो लाइक इस तरह के केसेस में हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो पासपोर्ट है वो एक तो जिस पर फोटो पेज होता है ना वो वाला पेज प्रॉपरली स्कैन हो, और उसी पीडीएफ सिंगल पीडीएफ में जो सिग्नेचर वाला पेज होता है ना वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंट का जब वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स वेरिफिकेशन के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं या फिर हैंग हो जाते हैं कि उस पर सेलिंग रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तो उसके लिए यही होता है कि ये सारी चीजें हम एज पर क्राइटेरिया अमेजोन को नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से अमेजोन हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर रहा होता है। अब इंडिविजुअल अकाउंट में जो सेकंड थिंग मैंने आपको बताई है वो बैंक स्टेटमेंट की बताई है। अब जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है,
ठीक है। उसमें अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि जो बैंक है उसका लोगो होना चाहिए, ठीक है। लोगो के साथ साथ बैंक का एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए उस पर, मैनेजर की स्टैम्प और सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। और जो मतलब बैंक स्टेटमेंट है, जो बैंक ऑनर मतलब ऑनर है, जो अकाउंट होल्डर है, उसका नेम और जो बंदा अप्लाई कर रहे हैं ना अमेजोन पर, वो दोनों स्टेटमेंट पर और उस पर नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। नेम सेम होना चाहिए प्लस जो वो एड्रेस एंटर कर रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो नेम है और जो रेजिडेंशियल एड्रेस आपने अमेजोन के अकाउंट में एंटर किया है वो भी बैंक स्टेटमेंट पे एज इट इज मैच होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूएस का रूल है कि वहाँ की जो एड्रेस होते हैं ना वो बड़े सीधे सीधे होते हैं और यूनिक होते हैं, कोई किसी का मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन पाकिस्तान में खिचड़ी मची हुई है, ठीक है। तो वो इस वजह से हमें हमें भी उसी रूल को फॉलो करते हुए ना, हमें जो भी हम बैंक स्टेटमेंट देते हैं ना उस पर यूनिक एड्रेस हमारा ही होना चाहिए और वो एड्रेस एज इट इज हमें अकाउंट में एंटर करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन में इशू आता है वो पोस्ट कार्ड का आता है। समटाइम हम इस तरह से एड्रेस एंटर कर देते हैं कि हमारी उस एड्रेस पर डाक रिसीव नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जब वो पोस्ट कार्ड अमेजोन की तरफ से आना होता है तो उसमें भी वेरिफिकेशन का इशू आता है। तो हमें कोशिश करनी है कि वो पोस्ट कार्ड जहां पर शिप हो सकता है हम वही एड्रेस अपने बैंक पर और अमेजोन के अकाउंट में एंटर करें, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट होगी इंडिविजुअल अकाउंट की। अच्छा, अब जो प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं ना, प्रोफेशनल अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल अकाउंट को भी प्रोफेशनल में, यानी कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का अकाउंट होता है उसको प्रोफेशनल में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन पर ओपन करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए हमें ऑब्वियसली अपनी लोकेशन ऑफ बिजनेस बतानी पड़ती है, ठीक है, कि हमारी लोकेशन क्या है बिजनेस की। उसके बाद हम अपना यूनिक एड्रेस बिजनेस का बताते हैं। फिर जो हमारे मतलब डॉक्यूमेंट्स में हमने अपलोड करना होता है, एक तो जो कंपनी का ऑनर होता है उसका पासपोर्ट होता है, कंपनी ऑनर का पासपोर्ट। और सेकंड थिंग होती है हमारे पास के जो बैंक स्टेटमेंट है, अब उस पर हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल अकाउंट में तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मिजान बैंक की स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है। मिजान ही सबसे बेस्ट है, बाकी स्टेटमेंट तो चल जाती है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन समटाइम नहीं हो रही होती, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, ठीक है, वो भी बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना प्रोफेशनल में भी हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेकिन उस बैंक स्टेटमेंट पे नाम जो है वो, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट मेरा है तो मेरा नाम होना चाहिए, लेकिन एड्रेस जो है वो मेरे बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत सारे लोग इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि बिजनेस पर अकाउंट खोलते हैं और स्टेटमेंट वो वाइज की या किसी और की लगा देते हैं, जिस पर हमारी मतलब लोकेशन जो यूएस की या यूके की जो हमारी बिजनेस लोकेशन है उसका एड्रेस उस स्टेटमेंट पर नहीं होता। फिर क्या होता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि अगर हम अकाउंट क्रिएशन के वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर हमारी मतलब पर्सनल समझो अकाउंट, हम इंडिविजुअल अकाउंट खोल रहे हैं तो पर्सनल डिटेल है, कोई बिजनेस नहीं है हमारा, तो उसमें पासपोर्ट और जो बैंक स्टेटमेंट मिजान की अगर आप लगाते हो तो ये दोनों चीजें आपके एड्रेस को वेरीफाई कर रही हैं। और अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो तो पासपोर्ट के साथ जो बिजनेस आपने एंटर किया है, इसमें जो बिजनेस आपने एंटर किया है उस बिजनेस में आपने बेसिकली बैंक स्टेटमेंट जो लगानी है वो बिजनेस के एड्रेस को प्रूव करे, ठीक है, वरना अकाउंट आपका वेरीफाई नहीं होगा। अब उसके बाद मैं आपसे बात करी थी क्रेडिट कार्ड की चार्ज मेथड की, ठीक है। अमेजोन पे दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक चार्ज मेथड होता है, एक डिपॉजिट मेथड होता है। चार्ज मेथड का मतलब ये कि अमेजोन कहाँ से $40 काटेगा, प्रोफेशनल अकाउंट है ना, तो प्रोफेशनल में अमेजोन कहाँ से हमारे $40 काटेगा, तो जो बैंक अकाउंट हम मतलब चार्ज मेथड में देते हैं उसमें आप समझो कि मतलब वो बैंक चार्ज मेथड कहलाता है। तो इनिशियल जब हम अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें एक क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है, क्रेडिट या डेबिट, जरूरी नहीं है क्रेडिट, डेबिट भी उसमें यूज हो सकता है।
अब क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो हम इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि 99% केसेस में ऐसे होता है कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद होती है पीछे से बैक एंड पे। जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, हमने उसको पीछे से ऑनलाइन शॉपिंग उसकी बंद करवाई होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन कंट्री से जब पेमेंट कटने की बारी आती है, ऑनलाइन शॉपिंग अगर ऑन भी हो तो वो स्कैम के डर से, फ्रॉड के डर से हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस उन्होंने बंद की होती हैं। तो क्या होता है कि जो भी कार्ड हम लगाते हैं वो अमेजोन उससे चार्ज नहीं कर पाता $40, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब इस तरह का कोई आपको केस मिले जिसमें आपको चार्ज मेथड में मसला आ रहा हो, कि चार्ज ना हो रहा हो, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहली बात कि अपने क्लाइंट को कहें कि मिजान बैंक का कार्ड वो एंटर करें। ठीक है, चाहे वीजा हो चाहे मास्टर कार्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कार्ड्स ही एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन उसकी ऑनलाइन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवाई हो आपने। जब आप ऑन करवाकर उस कार्ड को रिप्लेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, जो सस्पेंड भी हुआ होगा वो भी खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब अगर दो तीन चीजें और है कि अगर देखो हमने बिजनेस अकाउंट ओपन किया, पासपोर्ट एंटर कर दिया, लेकिन जब हम उसमें वो एंटर कर रहे होते हैं, बैंक स्टेटमेंट एंटर कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इशू आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 22 की स्टेटमेंट लगाई है और वहां पर हमारा बिजनेस एड्रेस नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होगा कि अमेजोन हमें कहेगा कि आप दोबारा से बैंक स्टेटमेंट, हम दोबारा से वही एंटर करेंगे, एक दफा करेंगे, फिर हम मिजान की ट्राई कर लेंगे। इस तरह जब 2-3 दफा गलत डॉक्यूमेंट अमेजोन को अपलोड किया जाए ना, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप क्लाइंट से कहो कि ये रिक्वायरमेंट्स है। देखो, रिक्वायरमेंट जब तक आपको पता नहीं होगी, आप क्लाइंट को नहीं ना कह सकते कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंडेड है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपको अकाउंट मिले इस तरह का सस्पेंडेड, जो कि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन मतलब बंद हो गया हो, या फिर बिल्कुल बनने के फौरन बाद सस्पेंड हो गया हो ड्यू टू सम वेरिफिकेशन रीजंस, तो उसमें आपको केयरफुली एनालाइज करना होता है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं क्लाइंट से, आप उनसे कहें कि मुझे सारी तरह की डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, जिस पर आपने केयरफुली देखना है कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या पूरी हो रही हैं। और आपने एक चीज के ऊपर और फोकस करना है कि बैंक स्टेटमेंट चाहे आप प्रोफेशनल अकाउंट में लगाओ चाहे इंडिविजुअल अकाउंट में लगाओ, दोनों केसेस में आपकी जो मतलब स्टेटमेंट है वो 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 180 डेज से पुरानी स्टेटमेंट आप लगाओगे, उस केस में भी रिजेक्शन हो जाएगी। और एक और चीज कि जो बैंक स्टेटमेंट आप अटैच करते हो, वो अटैचमेंट उसकी इस तरह से होनी चाहिए कि पीडीएफ आपने क्रिएट करना है, और पीडीएफ इस तरह से क्रिएट करना है कि प्रोफेशनल बिल्कुल लुक आए उसकी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट स्कैन हो, इर्द गिर्द की सराउंडिंग ना आए उसमें, और मतलब ये कि वो रीडेबल भी हो। सम टाइम इस तरह से होते हैं कि हम इस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं जो मतलब पढ़ा नहीं जा रहा होता, तो उस केस में भी हमें इशू करने पड़ते हैं। ठीक है, इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है, और अच्छा, मेरे ख्याल से हमने नमाज का ये कह रहे हैं, तो नमाज का मैंने पहले ही टाइम इसलिए लेट किया था 15 मिनट्स। प्रोफेशनल पे भी मैडम ये होता है ना कि प्रोफेशनल में भी तो 2 अकाउंट होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल और एक होता है जी बिजनेस। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। प्रोफेशनल में भी दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। वो आपने, अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है और बिजनेस की इंफॉर्मेशन पर है, ठीक है, तो फिर उस तरह की केस में आपने क्या करना है, और बिजनेस के साथ मतलब अगर बिजनेस नहीं है लेकिन आपकी पर्सनल डिटेल है और प्रोफेशनल अकाउंट है, तो वो मतलब वो भी एक इसी तरह का ही अकाउंट है। लेकिन बस असल में प्रोफेशनल और इंडिविजुअल में फर्क यही है कि इंडिविजुअल में कोई पैसे नहीं कटते आपके, और प्रोफेशनल में आपके पैसे कटते हैं। बाकी बिजनेस होना या ना होना वो दोनों के अलग सीन है। ठीक है, ज्यादातर लोग फ्री वाला अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं कि वो फ्री में इंडिविजुअल अकाउंट बन जाए, और इंडिविजुअल अकाउंट में जस्ट वो पासपोर्ट और मिजान बैंक की स्टेटमेंट अटैच करते हैं और अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट वेरीफाई भी जल्दी हो जाता है और वो बार बार सस्पेंड भी नहीं होता, क्योंकि अमेजोन ने ऑलरेडी वेरिफिकेशन के दौरान ही आपसे $40 काट लिए होते हैं, डिडक्ट कर लिए होते हैं,
और चार्ज मेथड का मैंने आपको बता दिया कि चार्ज मेथड जब आपका वर्क ना कर रहा हो तो आपको रिप्लेस चार्ज मेथड पे जाकर नया कार्ड एंटर करने की जरूरत होती है, जिसमें आपने कार्ड का जो नंबर होता है, अकाउंट होल्डर नेम यानी कि कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालनी होती है, सीवीवी कोड नहीं वो नहीं डालना होता, उसके बाद आपने एड्रेस और फोन नंबर एंटर करना होता है कार्ड होल्डर का। ठीक है, ये चीजें आप एंटर करते हो। अगर $40 उसमें से कट जाते हैं तो आपका अकाउंट सिक्योर है, फिर उसके बाद उसकी जो वेरिफिकेशन का इशू है वो ज्यादा नहीं होता। लेकिन मैं आपको अभी एक अकाउंट ऐसा दिखाऊंगी जिसमें जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल और प्लस उसके उसमें बिजनेस भी अटैच है उस अकाउंट में, लेकिन फिर भी उसमें वेरिफिकेशन का इशू आया। वो रात मैंने एक अकाउंट लिया है तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये वाला टॉपिक भी करवा देती हूँ और आपको रियल में अकाउंट भी दिखा देती हूँ। ठीक है, जी मैम, तो बिल्कुल आप लोगों को मैम। मैं होपफुली एक यहाँ चीज तक यहाँ पे सारी मैम, चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब कोई भी अकाउंट आपको मिलेगा तो आपने क्या क्या चीजें उसकी देखनी है, और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इस अकाउंट में हमने क्या प्रोसीजर करना है। और ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि क्लाइंट से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाना कि आपने क्या क्या अपलोड किया हुआ है। जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं जब वो आपके पास आते हैं, फिर आपने क्राइटेरिया को देखना है कि जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया क्या वो फुलफिल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप लेकिन जो वेरिफिकेशन के दौरान ही सस्पेंड हो जाते हैं ना अकाउंट, या फिर उसमें रेस्ट्रिक्शन लग जाती है जिन अकाउंट्स में, उन अकाउंट्स में कॉल का बटन भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगी आज जिसके थ्रू आप कॉल भी कर सकते हो अमेजोन को, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके आपकी वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो मुझे बस आप 2 मिनट दें, मैं अकाउंट लॉग इन कर लूँ, देन हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इस अकाउंट को लेकर चलेंगे और इसमें क्या क्या इश्यूज थे और हम उसको कैसे रिजॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। चलें जी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा अच्छा चलें जी। ये यूके का एक अकाउंट है, ठीक है, जिस पर हम देख रहे हैं कि क्या इशू आया। देखें, जब मैंने मेनली अकाउंट को ओपन किया है ना तो उस टाइम पर अकाउंट में कोई इशू नहीं था, लेकिन जब मैंने सेटिंग्स पे जाकर अकाउंट इन्फो पर क्लिक किया है तो यहाँ पर देखें कि अकाउंट स्टेटस इसका एक्टिव नहीं आ रहा। यहाँ पर वी आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज विद दिस टूल। ठीक है, ये चीज लिखी हुई आ रही है। और ये अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलिंग ऑन अमेजोन प्रोफेशनल। ठीक है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है। इसमें $40 अमेजोन ने काटे हुए, या जो पाउंड्स में इसका रेट बनता है वो काटा हुआ है। लेकिन इसमें देखो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इसमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है, लेकिन आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। वो कह रहे हैं कि वो आपकी प्रूव नहीं हो पा रही। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करेंगे। देखो, ये जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है इस पर जब हम क्लिक करते हैं ना तो असल में उन्होंने क्या किया हुआ था कि मिसमैच एड्रेस दिया हुआ था। जो वो बैंक स्टेटमेंट लगा रहे थे उस पर एड्रेस कोई और था, और अमेजोन जब उसका अकाउंट क्रिएट किया था ना उस टाइम पे इन्होंने कोई और एड्रेस दिया था। ठीक है, उसको एड्रेस को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट नहीं आया इनका। तो वो डॉक्यूमेंट जब हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये प्राइवेटली ऑन, इसमें जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो सारी कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें जब मैं एक्सपैंड पर क्लिक करती हूँ ना, अच्छा यहाँ पर इनकी जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन जब मैं इनकी प्रोफाइल जो है वो
इनका बैंक स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट सेम एड्रेस का अपलोड करूंगी ना, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उस बंदे ने क्या किया हुआ है कि उसका जो एड्रेस है ना आईडी कार्ड पर, वो उसने अमेजोन पर नहीं एंटर किया। उसने अमेजोन को जो एड्रेस दिए, क्योंकि उनकी डाक नहीं आती, उधर पोस्ट नहीं आती। अब उसने क्या किया हुआ था कि अपना ऑफिस एड्रेस दिया हुआ था। अब ऑफिस एड्रेस पिशावर का कोई मतलब ये है क्लाइंट, उसने अपना ऑफिस एड्रेस दिया हुआ था। अब ऑफिस पे पोस्ट कार्ड तो आ गया, ठीक है, लेकिन जब वो बैंक स्टेटमेंट जो भी अपलोड करते हैं वो बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने जब इस अकाउंट को यहाँ से ओपन करके देखा, तो उससे मुझे ये अंदाजा हुआ, मैंने क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे मंगवाए थे, और यहाँ पर देखेंगे वो जब मैंने देखा तो बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस कोई और था और यहाँ पर कोई और एड्रेस एंटर हुआ हुआ आ रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप बैंक पे अपना एड्रेस चेंज करवा लें। वो कहते हैं हम बैंक पे एड्रेस नहीं, बैंक वाले नहीं करेंगे चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली जो आईडी कार्ड पर है उन्होंने तो वही लिखना है। तो फिर मैंने कहा कि आप बैंक स्टेटमेंट वो वाली मुझे ला दें, मैं आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो घर वाला आईडी कार्ड वाला एड्रेस आपका एंटर हुआ है वो मैं अमेजोन के अकाउंट पे एंटर कर देती हूँ। तो मैंने वो एड्रेस तो एंटर कर दिया, लेकिन अभी स्टेटमेंट आज उन्होंने बनवानी थी, होपफुली रात तक मुझे वो सेंड कर देंगे, तो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी। तो विद इन 24 आवर्स से लेकर 10 वर्किंग डेज में जो है वो वेरिफिकेशन अकाउंट की कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रही थी, बैक जाती हूँ, एक चीज मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास ना लाइक इसमें वो ऑप्शन नहीं होता, कॉल नाउ का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये एक्टिव अकाउंट नहीं है, डीएक्टिवेटेड भी नहीं है और एक्टिव भी नहीं है, ये भी वेरिफिकेशन के दौरान फंसा हुआ है। देखिए वैसे हम अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर कॉल नाउ का बटन आता है, लेकिन वो कॉल नाउ का बटन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा, देखें, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी कॉल नाउ का बटन नहीं आ रहा। तो उसके लिए तरीकाकार फिर मैं आपको वही बता रही हूँ कि सेटिंग्स में जाके मैं अकाउंट इन्फो में जाऊंगी, सेटिंग्स में जाकर अकाउंट इन्फो में जाऊंगी, ठीक है, और ये देखें once we have received we will be able to validate your data, यहाँ पर contact us पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना इशू डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि वी आर फेसिंग वेरिफिकेशन इशू ऑफ सेलर अकाउंट, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे इशू को और फिर रिजॉल्व करेंगे, या फिर आप यहाँ पर केस लॉग भी लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पर लॉन्च केस लॉग पर क्लिक करो, ठीक है, ये देखो ये ऑलरेडी मैंने एक केस लॉग उनके साथ ओपन किया था, फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि ये वाला जो मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर ये वाला केस लॉग ओपन किया। अब देखो यहाँ पर व्यू आ रहा है, अभी अभी ये स्टेटस ट्रांसफर्ड का में आ रहा है, और यहाँ पर देखो सी मोर पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफर्ड एज ईमेल कांटेक्ट, ये नंबर यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा था आई नीड हेल्प रिगार्डिंग अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर वही चीज आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखो केस लॉग में अब रिस्पॉन्स आ रहा है कि ट्रांसफर्ड एज ईमेल कांटेक्ट, और अब ईमेल कांटेक्ट वो हमसे करेंगे, ठीक है। योर केस कैन नॉट बी रीओपन्ड इफ यू नीड हेल्प विद एन इशू प्लीज कांटेक्ट अस, ठीक है। ये ट्रांसफर हुआ है अभी केस, इसका रिजल्ट अभी नहीं आया, ठीक है। तो ओरिजिनल ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड कर देंगे तो ये इशू फौरी तौर पे रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारी उनसे बात हो गई है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे आप इस तरह से केस लॉग ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखो जब आप एक केस लॉग यहाँ पर सपोर्ट के लिए क्लिक करोगे ना, तो रिजॉल्व इशू, बल्कि मैं लिखती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। I want to discuss issue regarding my account verification. ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए वो कहता है बैंक इंफॉर्मेशन या सेलिंग प्लान चेंज करना है आपने, क्या है, ठीक है। अब ये बैंक इंफॉर्मेशन अगर मैं क्लिक करूंगी ना, तो उन्होंने फौरी तौर पे कहना है कि भाई आप ऑटो एक लगा हुआ होता है सीन, वो कर देंगे। मैं कहूंगी मेरा यहाँ पर लिस्ट ही नहीं है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं किसके रिलेटेड इशू है, मैं कह रही हूँ अकाउंट रिलेटेड इशू है। हम कंटिन्यू करेंगे,
अब उसके बाद वो कहते हैं ये इसमें से कोई भी चीज एंटर करें, हमने कह रहे हैं हमारे पास ये भी नहीं है, ठीक है, आई डू नॉट हैव आइडेंटिफायर, ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्ट करेंगे। जब अब हम कांटेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर वो हमसे पूछेगा कि आप कॉल करना चाहते हो, ईमेल करना चाहते हो या चैट करना चाहते हो, ठीक है, तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो वही काम कर लो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ये कोई भी नहीं बताता आपको इतना इन डेप्थ जाकर जो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता रही हूँ, कि आप इस तरह से कांटेक्ट करोगे। फिर जब आप कांटेक्ट करोगे ना तो फौरी तौर पे आपको कॉल आ जाएगी, फौरन ही कॉल आ जाएगी, जैसे ही आप यहाँ पर फोन नंबर अपना एंटर करोगे। ये यूके का अकाउंट है, लेकिन हम यूएस के नंबर पे भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यूके के नंबर पे ही बात करें, ठीक है। यहाँ से आप यूएस सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नंबर एंटर करो और कॉल मी नाउ पे क्लिक कर दो, तो वो फौरी तौर पे आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। फिर आप कॉल पर उनसे इशू डिस्कस करो कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो रिजेक्ट हुआ। अच्छा मैं वो भी दिखाती हूँ आपको, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी दिखाती हूँ। यहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखते हैं। जब उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ था उस वक्त उन्होंने हमें ये अकाउंट दिया था, फिर मैंने कॉल की थी। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो इन द सेटिंग सेक्शन ऑफ सेलर सेंटर, ये लिंक है। अब वो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट इजी टू रीड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और उनका जो डॉक्यूमेंट था ना वो मतलब ब्लर था, वो इतना नजर नहीं आ रहा था, सही तरह से गौर से पढ़ना पड़ रहा था। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की है, जो सेलर सेंट्रल में इन्फॉर्मेशन ऐड की है ना आपने, वो उससे मैच करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपकी जो सर्टिफाइड बैंक लेटर है प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन का, यानी कि जिसके नाम पर अकाउंट खुला हुआ है ना, उसी के नाम की बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब वो कहते हैं डेट विद इन 180 डेज, साइन एंड स्टैम्प बाय बैंक, शोज द बैंक नेम एंड लोगो, ठीक है, शोज द बैंक होल्डर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड बैंक अकाउंट नंबर। ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी देन ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाएगी। और जो सपोर्टेड लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए या चाइनीज होनी चाहिए, हमारा तो इंग्लिश से ही ज्यादा कंसर्न है, ठीक है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सपोर्टेड लैंग्वेज में नहीं है तो आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन उसकी करवानी पड़ेगी, और फिर आप ओरिजिनल और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ये दोनों चीजें आप सबमिट करवाओगे, ठीक है। और if you do not upload this document within 60 days we will be unable to prevent the suspension of your Amazon account। अगर विद इन 60 डेज हम ये सबमिट नहीं करवाते डॉक्यूमेंट तो क्या होगा, हमारा Amazon का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो, और ये अकाउंट वेरिफिकेशन में आपको ले जाएगा, और फिर आप यहाँ से हमारे से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है। तो इसकी जस्ट एक सिंपल सी मतलब तरीका कार है कि अकाउंट पूरा देखें। नहीं ये पहले आया, ये पहले आया हुआ था, ठीक है। उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ और उन्होंने ये मतलब नोटिफिकेशन भेजा है, ठीक है। यहाँ पर परफॉर्मेंस में हम बाकी नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं, लेकिन वो कंसर्निंग नहीं है, लेकिन आपने फिर भी एक दफा ओपन करके ना देख लेने हैं। देखो 4 जून को भी ये प्राइमरी कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने कोई चाइल्ड एक्सेस बनाने की कोशिश की थी, ये उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर 1 जून को देख लेते हैं, ये भी सेकेंडरी यूजर यानी कि चाइल्ड एक्सेस बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखिए 1 जून को उन्होंने बिल्कुल सेम मतलब वो किया है कि वी आर कॉन्टेक्टिंग यू एज वी नीड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू विद योर वेरिफिकेशन। अच्छा वो गलती एक और भी कर रहे थे कि वो कभी मिजान बैंक की स्टेटमेंट लगा देते थे और कभी बिजनेस की लगा देते, हालांकि बिजनेस उनका वेरीफाइड है, ठीक है। बिजनेस पे पोस्ट कार्ड आ गया था, उनका एड्रेस वो वेरीफाइड है, उनका जो पाकिस्तानी एड्रेस है वो वेरीफाइड है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बेहतरीन सोल्यूशन बता दिया। डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, सारा इन डेप्थ स्टडी करें, देखिए कि उन्होंने किस एड्रेस पे अकाउंट बनाया है और किस एड्रेस का डॉक्यूमेंट वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जब सारी चीजें आपकी मैच कर जाएंगी ना, आप अपलोड करोगे, साथ ही अकाउंट एक्टिवेट, ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये यही सीन होता है, बाकी मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि अगर आपने चार्ज मेथड चेंज करना हो तो वो किस तरह से किया जाता है। उसके लिए आपने अकाउंट इन्फो पर जाना है, दोबारा से सेटिंग्स में जाकर अकाउंट इन्फो पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज मेथड, अगर चार्ज मेथड इनका खराब होता ना और पैसे ना कटे होते तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ रहा होता। तो चार्ज मेथड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐड चार्ज मेथड पे आपने क्लिक करना है, नया आपने मेथड यूज करना है ना, .co.uk यहाँ पर क्लिक करना है।
और ऐड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप ऐड पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो कार्ड नंबर मांग रहे हैं, एक्सपायरी डेट मांग रहे हैं और कार्ड होल्डर का नेम मांग रहे हैं। उसके बाद उसका बिलिंग एड्रेस यहाँ पर आप ऐड करोगे इस तरह से, ठीक है। और फिर सेट चार्ज मेथड पे क्लिक करोगे। अगर तो वो कार्ड एक्टिव होगा तो फौरी तौर पे क्या होगा कि वो अकाउंट जो है वो उसमें पैसे कट जाएंगे उस अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में से, और आपका जो मतलब पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड हो जाएगा, चार्ज मेथड का इशू आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वो वही बात मैंने जो आपको बताई है कि मिजान बैंक का कार्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवानी है आपने, ठीक है। उन्हें कहें कि हमारे अमेजोन में पैसे डिडक्ट करने हैं और ऑटो डिडक्शन है इसकी, सो काइंडली आप हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दें। वो आपसे पूछेंगे कितने टाइम के लिए ऑन करनी है, आप उन्हें इनिशियल लेवल पे 6 मंथ्स के लिए ऑन करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले महीने ही ज्यादातर डिडक्शन होनी होती है, बाद में आपके बैलेंस में से ही पैसे कटना शुरू हो जाते हैं। जो आपका आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होती है ना, उसके जो पैसे अकाउंट में पड़े होते हैं उसी में से डिडक्शन शुरू हो जाती है। अगर वो बैलेंस ना हो फिर वो उस केस में अमेजोन आपके कार्ड में से दोबारा ट्राई करेगा काटने के, ठीक है। लेकिन आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवानी है और फिर आप कार्ड एंटर करो, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि आपके पैसे कट जाएंगे, साथ ही अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। चार्ज मेथड के बाद रिवाइज करवाते हैं क्या किया जी, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये चार्ज मेथड पे क्लिक किया, उसके बाद देखें ऐड चार्ज मेथड। यहाँ से जिस मार्केट प्लेस के लिए चार्ज मेथड यूज करना है वो मार्केट आप सिलेक्ट करोगे। यूके का अकाउंट है, यूके के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो आपसे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम और बाकी सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा। जी प्लीज मुनव्वर आप पूछिएगा क्वेश्चन। जी मैम, आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम। ऐसा है कि दरअसल जो मेरा एक दूसरा अकाउंट था वहां पर मैंने एक दफा इंडिविजुअल में जब उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया तो पैसे नहीं कटे, वो $40। ठीक है। अच्छा, फिर बाद में उन लोगों ने कहा कि चार्ज मेथड को जो है वो अपडेट कर दो, मतलब मेरे पास नया पे का था तो नया पे में वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने ट्रांसफर वाइज का जो मेरा यूएस का अकाउंट है उसकी बिलिंग एड्रेस और उस पे किया, लेकिन पैसे अभी तक कटे नहीं है, लेकिन लिस्टिंग सब कुछ एक्टिव आ रहा है। मैं इसमें मतलब बड़ा परेशान था। लेकिन ये है कि जो बाकी चीजें मतलब चीजें मैं बेच नहीं रहा हूं अभी तक अमेजोन पे, मतलब अभी सिर्फ अकाउंट बनना है, सब चीजें एक्टिव आ रही हैं, प्रोडक्ट्स तो लिस्ट नहीं किए मैंने, लेकिन पैसे नहीं कटे। तो अब इसमें क्या इशू? आप ऐसे करो ना कि उस अकाउंट को यहाँ पर शेयर करो, उस अकाउंट हाँ उस को मैं अकाउंट शेयर कर दूं? जी यहाँ शेयर करो। मैं स्क्रीन आपको जो है वो अलाउ कर। मैं जी मुनव्वर आप पूछिएगा क्वेश्चन। नहीं मैं कोई क्वेश्चन नहीं है वो, मतलब मैंने उसामा पहले रेज आपका किया। हैंड रेज है, आप काइंडली पूछ लें। जी उसामा। मैम मुझे इधर तक तो समझ आ गया सब कुछ। ठीक है। तो एक तो वो होता है बिजनेस सॉल्यूशन आर्गुमेंट में, एक टॉपिक होता है कि क्रेडिट कार्ड इशू। जी अगर मैम इसका क्रेडिट कार्ड वैलिड नहीं है तो देन जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड मतलब अटैच करेंगे अमेजोन पे, तो उस क्रेडिट कार्ड का मैम एड्रेस सेम होना चाहिए? नहीं, बिलिंग एड्रेस कोई भी हो सकता है। बिलिंग एड्रेस जरूरी नहीं है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस के साथ मैच करे या बिजनेस एड्रेस के साथ मैच करे, ठीक है। बिलिंग एड्रेस कोई भी हो सकता है और बिलिंग एड्रेस से अमेजोन को कोई कंसर्न नहीं है। असल में वो उसको तो वो कार्ड चाहिए जिससे पेमेंट डिडक्ट हो जाए, ठीक है। बस शर्त ये होती है कि कार्ड आपके नाम पर होना चाहिए। लेकिन जब एक दफा डिडक्शन शुरू हो जाती है बाद में किसी और के नाम से भी बिल आप ये वाली डिडक्शन करवा सकते हो किसी और के कार्ड से, लेकिन शुरू में नहीं करना आपने। शुरू में आपने अपना कार्ड ही यूज करना है, अपने नाम पर जो कार्ड हो आपके। दूसरा बास्कोट में ऐसे होता है कि कार्ड मतलब के वर्किंग छोड़ देता है, जिसमें बिजनेस सॉल्यूशन आर्गुमेंट में ये होता है कि मतलब A to Z गारंटी क्लेम इस तरह के मतलब चीजें आ जाती है जिससे अमेजोन ऐसे आप। मैम आप आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, जिसमें अगर A to Z गारंटी क्लेम वगैरह लग जाते हैं जिसमें अमेजोन हमारे पैसे वगैरह उठा के कस्टमर को देता है लेकिन हमारा कार्ड वर्किंग ना करे तो देन तो बिजनेस सॉल्यूशन आर्गुमेंट में वायलेशन भी आ सकती है। मैम नहीं अभी हम उस पर गए नहीं। हम तो अभी आज जो टॉपिक हमारा वेरिफिकेशन का टॉपिक है उससे रिगार्डिंग आप क्वेश्चन ये क्यूरीज आप क्लियर करें ना, ताकि बाकी सब कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं भी पता। तो मैं अगर अभी उन चीजों के क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट होगी ना
तो फिर सबके ज़हनों में ना मतलब अजीब वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम रेलिवेंट टू द टॉपिक रहें ताकि सबके लिए आसानी हो और आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। ओके मैम, दूसरा मेरा इस मतलब इतना तो समझ आ गया टॉपिक के रेलेवेंट सब कुछ, लेकिन मेरा थोड़ा इनरेलेवेंट क्वेश्चन था। जैसे मैंने आपको वो मेल सेंड की थी मैम व्हाट्सएप पे आपके कॉन्टैक्ट पे, तो मुझे 2 इस तरह की वायलेशन आ गई। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड अप्रूवल वगैरह मांगता है, इसमें थोड़ा थोड़ा गाइड कर दे, मतलब इस किस तरह सॉल्व करूं मैम इस चीज को। चलिए वो मैं आपको उस पे व्हाट्सएप पर ही रिस्पांस दे दूंगी उसका, ठीक है जी। आप मुनव्वर आप बताइएगा, आपका अकाउंट हो गया ओपन, लैपटॉप हो गया ओपन? ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, अकाउंट ओके है आपका। अब आप स्क्रॉल अप करें जरा, परफॉर्मेंस में जाके नोटिफिकेशंस दिखाएं। फर्स्ट कॉल मैम जी, अब ये जरा नोटिफिकेशंस ओपन करके मुझे चेक कराएं। एक ही तरह की नोटिफिकेशन मुझे लगता है सारे आए हैं। You are receiving this email because you recently applied to sell on Amazon, maintaining a trust market। अच्छा, मुझे लगता है कि यूज बिलो लिंक आपने वेकेशन पर अकाउंट को लगाया था। नहीं मैम, मैंने वेकेशन किसी पे नहीं लगाया जी, नहीं वेकेशन किसी चीज पे नहीं लगाया था मैम। यहाँ पर तो यही चीज आ रही है, वी हैव प्रोवाइडेड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बिलो टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। इसको खोलें, अमेज़न नॉर्थ अमेरिका को खोलें। उसके बाद ये पेज ओपन हो गया। जी मैम, क्योंकि अभी एक्टिव है ना अकाउंट। जी जी जी, एक्टिव है अकाउंट। तो यहाँ पर देखें जरा, गोइंग ऑन वेकेशन पर क्लिक करें जरा, यहाँ से चेक कर लेते हैं अकाउंट में कोई वेकेशन मोड तो नहीं लगा हुआ था। यहाँ पर गोइंग ऑन वेकेशन लिखा हुआ है, एक्टिव है। ठीक है, कैंसिल कर दें से यहाँ से। आपका अकाउंट ओके है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। एक दफा फिर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ओपन करें। स्क्रॉल डाउन करें, फर्दर स्क्रॉल डाउन करें। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो ईमेल्स आई हैं ना, क्योंकि सारी एक जैसी हैं, आप ये जो लेटेस्ट है ना, ये मतलब यू आर नो लॉन्गर अलाउड टू सेल ऑन Amazon, इस पर जरा क्लिक करें। योर सबमिशन, अच्छा इसमें क्या यहाँ पर इशू था जो रीएक्टिवेट हुआ है अकाउंट? बैक जाए, इससे नीचे का नोटिफिकेशन दिखाएं। बैक जाकर इससे नीचे का नोटिफिकेशन दिखाएं। अच्छा, अब फिर दोबारा बैक जाए, लास्ट नोटिफिकेशन दिखाएं। ये आपका अकाउंट बनने के फौरन बाद सस्पेंड हुआ था, ऐसे ही है ना? मैम मैंने जब मतलब किया था तो उस टाइम सस्पेंड वगैरह कुछ भी नहीं, बस इंडिविजुअल था, फिर डायरेक्ट बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया था। इंडिविजुअल से डायरेक्ट, मतलब जब एलएलसी आ गई थी तो बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है। तो ये सेक्शन 3 लगा था उसके बाद। पता नहीं मैडम, मैं तो उन्होंने खुद आज लिखा है we have taken this measure because we need additional documentation to verify your identity. For more information or requirement, review the Amazon service. अब उसके बाद देखिए, how do I reactivate my account? तो कह रहे हैं कि please confirm there is valid credit card on the file. Provide one of the following document PDF. The document must be legible, authentic and unaltered. ठीक है,
बिजनेस लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, ये दोनों में से कोई एक चीज उन्होंने मांगी है। ज्यादातर जो इंडिविजुअल अकाउंट खोलकर बाद में उसके साथ एलएलसी अटैच करके प्रोफेशनल में शिफ्ट किया जाता है ना, उस अकाउंट में इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो आप कोशिश करेंगे डायरेक्ट ही प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करें, बेशक पर्सनल डिटेल पर खोल लें, और उसके बाद अकाउंट को एलएलसी के साथ अपग्रेड कर दें, वो बहुत बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, अब इसमें देखो आपने ये डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली सबमिट करवाया तो आपका अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, अब आप जरा बैक जाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो 22 जुलाई के हैं उसे दोबारा से ओपन कीजिए। फर्स्ट वाली मैम। अब आपने पता है क्या करना है, आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप फर्दर इसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन अमेज़न से लेना चाहते हो ना कि भाई मुझे ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, तो लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, जब हम इस पर नॉर्थ अमेरिका पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे अकाउंट इन्फो पर ले जाता है और उसमें कोई भी चीज के ऊपर कोई ऐसा सिंबल नहीं बना हुआ जिससे हमें पता चले कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये बात आपने अमेज़न से करनी है। ठीक है, अब आप स्क्रॉल अप करो, अकाउंट हेल्थ नहीं, अकाउंट हेल्थ में जाएं, परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ क्लिक करें। अब आप स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है कि जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस है ना उसे दोबारा से ओपन करना है आपने। अब आप देखो यहाँ पर टॉप पर देखो कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ आ रहा है, फॉर एनी कंसर्न रिगार्डिंग योर अकाउंट हेल्थ प्लीज, हाँ यहाँ पर क्लिक करें। अब आपने बिल्कुल वही मेथड यूज करना है जो मैंने आपको बताया है कि मैं अपने अकाउंट का इशू रिजॉल्व करवाना चाहता हूँ। आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दैट वी हैव रिसीव्ड। ठीक है, ये आपने लिखना है, कंफर्म करना है। फिर आपने ना वो केस लॉग पे जाकर फोन पे क्लिक करके आपने फोन पे बात करनी है। ठीक है, फिर आपने उन्हें बताना है, वो आपसे प्राइमरी ईमेल पूछेंगे कि आपकी प्राइमरी ईमेल क्या है जिस पर आपका अकाउंट बना है, वो ईमेल बता दीजिएगा। उसके बाद फिर वो आपसे कंटिन्यू करेंगे, आप उन्हें बताएं कि हमारे अकाउंट में एक परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन जब हम उस पर क्लिक करते हैं ना नॉर्थ अमेरिका पे, तो हमारे पास ना मतलब वही पेज ओपन हो जाता है अकाउंट इन्फो वाला, और उस पर कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो कि ये शो करे, अलर्ट का सिंबल नहीं है जो कि ये शो करे कि अमेज़न को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जब अमेज़न को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड का हमें पता नहीं चल रहा तो काइंडली गाइड करें कि क्या हमारा अकाउंट एक्टिव है या फर्दर कोई इंफॉर्मेशन अमेज़न को रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर वो आपको सारा गाइड कर देंगे कि ये इशू है या कोई इशू नहीं है, या जो भी कम्युनिकेशन होगी वो अमेज़न आपको बता देगा। ठीक है जी मैम, ठीक है। ये कॉल कर लीजिएगा, इसी से आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। जी मैम, ये जो 22 जुलाई को जब ये आया था ना मैम, तो मैंने इनको वो 2 डॉक्यूमेंट जो मैंने इंडिविजुअल के वक्त दिए थे, यानी एक बैंक स्टेटमेंट था और एक गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड था। अच्छा, वो इसलिए उसने मुझे मांगे थे क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट को ऐड टू कैटलॉग करता था तो आता था कि चार्ज मेथड सेट करे, आपका वो वैलिड नहीं है। ठीक फिर है, जब मैंने उसको ट्रांसफर वाइज भी किया, अचानक से अकाउंट जो है वो हो गया था, उसको वो मुझसे सस्पेंड हो गया। एक्टिवेशन मांगने लग पड़ा। फिर वो मैंने दे दी, अभी एक्टिवेट तो है मैम, बिल्कुल सब चीजें क्योंकि अभी आ रही है, ऐड टू कैटलॉग भी आ रहा है, चार्ज, लेकिन पैसे नहीं नहीं नहीं, कट आ रहे। तो सब कुछ रहा है, बस वही बात है कि आप इस इशू को कम्युनिकेट कर लेंगे ना, हो सकता है अमेज़न फौरी तौर पे ही आपका ये नोटिफिकेशन रिमूव करवा दे, या वो आपको बता दे कि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, या अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट उसको सही मैम, रिक्वायर्ड ठीक हुआ है, तो मतलब वो बहुत बता बहुत देगा। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। वैसे मैम, वैसे एक क्वेश्चन है, कल क्या ऐसा आपने केस जो होता है मैसेज कि बताया था कि लोग कॉल मी नाउ का एक ऑप्शन आता है ना इसमें, और कांटेक्ट अस की दोनों सेम चीजें हैं? सेम है, लेकिन जो अकाउंट वेरिफिकेशन के दौरान सस्पेंड हुए होते हैं ना उस पे कॉल मी नाउ का बटन नहीं आता। नहीं, हाँ, तो ये ऑल्टरनेट है। हाँ, ये ऑल्टरनेट है उसमें। ठीक है जी, चलें आप स्क्रीन स्टॉप कर दें। जी मुनव्वर, आप स्क्रीन स्टॉप कर दें काइंडली। लोकेशन मोड का क्या मतलब होता है? आप टेम्परेरी बेसिस पे लाइक समझ लो कि अकाउंट को छुट्टियों पर लगा देते हो कि हम अभी सेलिंग नहीं कर रहे, सेलिंग रोकना होता है। ठीक है, वेकेशन मोड। जी ठीक है, फिर आपने बस अब इस अकाउंट पर वर्किंग करनी है।
अभी मुझे किसने कहा था कि एक और अकाउंट है जो यूके का मल्टीपल अपील्स वाला है, आप ऐसे करना कि उसको या तो हम नेक्स्ट क्लास में अब कर लेते हैं, या फिर इस तरह से करते हैं कि आप उसके परफॉर्मेंस, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस आप उसके सारे बनाकर स्क्रीनशॉट लेकर वो ग्रुप में शेयर करो, फिर हम उस पर देखें। लाइव देखना ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से इसको नेक्स्ट क्लास तक पेंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी मल्टीपल अपील्स हो चुकी हैं। तो अगर उस पर अभी ना भी वर्किंग की जाए तो कोई ऐसा अभी इशू नहीं है। तो उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग क्लास में पहले आपका केस डिस्कस होगा, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। बाकी असाइनमेंट यही है कि आपने अब ये जितने भी पॉइंट्स लाइक मैंने आपको आज के टॉपिक के अकाउंट वेरिफिकेशन के बताए हैं, ये पॉइंट्स आपने मुझे लिखे हुए चेक करवाने, ताकि मैं देख सकूं कि आपके पास अब इसके नोट्स अवेलेबल हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और दूसरा ये कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का एक टेम्पलेट मैंने आपको शेयर किया था, अब आपने उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाकर वो मुझे सबमिट करवाना है, ताकि मतलब थोड़ी सी आपकी इस तरह की हैबिट डेवलप हो कि आप खुद से ड्राफ्टिंग सीख जाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लान ऑफ एक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है, सेकंड आपने प्लान ऑफ एक्शन, एंड थर्ड में आपने प्रिवेंटिव मेजर्स बताने होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि एक अपील लिखनी है और उस अपील में आपने डिटेल सारी चीजें एंटर करके फिर मुझे सबमिट करवानी है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की, ठीक है। और उसको जितना इनहेंस और इलेबोरेट कर सकते हो, जो मतलब मैंने जिस तरह से कल आपको एक अपील सबमिट बताई थी, सेंड की थी, उसमें मैंने बताया था कि एक पॉइंट ऐसा है जो इररिलेवेंट से ऐड हुआ है। तो इस तरह से आपने कुछ प्लस माइनस करके उस अपील को बेहतर तरीके से ड्राफ्ट करके आपने ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो काइंडली आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी रिस्पांस आपको दे दूंगी, ठीक है। चलें जी, वीडियो मैं अभी थोड़ी देर तक अपलोड कर देती हूँ, लिंक आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। और जी मुनव्वर, आपका हैंड रेज है, काइंडली पूछ लें। मैम दरअसल ये पूछना था कि मेजर जो मतलब जितने भी रियलस्टेट के मतलब अकाउंट्स आएंगे, उन क्लाइंट्स को हम रिसीव कहाँ से करें, मतलब कहाँ से ढूंढे क्लाइंट्स को? उसका आपने पूरा कहा एक सिस्टम है, अभी आप थोड़ा सा सीख लें, फिर आपको क्लाइंट हंटिंग भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि आपने क्लाइंट कहाँ से सर्च करने हैं, कैसे प्रोफाइल बनानी है, किस तरह से आपने अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, वो इंशाल्लाह सारी टेक्निक्स आपको, उसकी प्रॉपर क्लास है, ठीक है, जिसमें आपको क्लाइंट मैनेजमेंट पर ही होगा कि आपने क्लाइंट हंटिंग कहाँ से करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं, वो इंशाल्लाह सारा मैं थॉरली उसमें गाइड करूंगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करें, आपको इंशाल्लाह तरीके भी बताएंगे कमाने के, कि आपने कमाना कहाँ से है, ढूंढना कहाँ से है काम, और क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है, सक्सेस मतलब अपनी रेशो कैसे इंक्रीज करनी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक भी है, आप थैंक यू लाइव सो मच। केसेस पर फोकस करें, जो आपको असाइनमेंट्स दी जा रही हैं उस पर वर्किंग करें, पॉलिसीज को पढ़ें, मल्टीपल लोगों की लाइक इंफॉर्मेशन को देखें। जिस तरह अभी एक इंफॉर्मेशन आपके पास और आई, ये आपका ही अकाउंट दूसरे लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन था, जो मैंने अकाउंट दिखाया वो आप सबके लिए इंफॉर्मेशन था। लाइक इस तरह से जब आप एक अकाउंट को देख लेते हो ना, उसके ऊपर रिसर्च करो बैठकर, इंटरनेट पे उसी टाइप के कुछ सेंटेंसेस लिखकर सर्च करने की कोशिश करो, ताकि आपको कुछ उसी तरह की सस्पेंशंस के केसेस आपको नजर आए, उनके सॉल्यूशंस सर्च करने की कोशिश करो, ताकि आप देखो जब तक आप थॉरली इन रूट्स या इन डेप्थ जाकर आप इन सारी चीजों को पर फोकस नहीं करते ना, तब तक अगर सिर्फ मैं जो चीजें बताऊंगी आप अगर सिर्फ उन्हें अप्लाई करोगे तो वो हो सकता है कि टेम्परेरी बेसिस पर आपकी सक्सेस हो, लेकिन इन डेप्थ अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी सक्सेस को लेकर चलना चाहते हो ना, साथ साथ रिसर्च करने की आदत डालो कि एक टॉपिक या एक पॉइंट या एक सस्पेंशन जो हमने सीखी है ना, उसके ऊपर फोकस्ड होकर आप उससे रिगार्डिंग मटेरियल सर्च करो, उससे रिगार्डिंग डिफरेंट सिनेरियो देखो सिनेरियो हमेशा डिफरेंट तरीकों के होते हैं। अब जैसे सेक्शन 3 है ना, सेक्शन 3 एक तरह की नहीं होती, सेक्शन 3 पता नहीं कितनी टाइप्स की हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने मैक्सिमम केसेस होंगे इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि हर एक केस के बैकएंड पे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। अब जैसे बेसिक अकाउंट वेरिफिकेशन हमने आज देखा है कि उसकी सस्पेंशन आए तो कैसे डील करना है, उसमें स्टेटमेंट का इशू हो सकता है, एड्रेस का इशू हो सकता है, पासपोर्ट की स्कैनिंग का इशू हो सकता है, उसमें आपके चार्ज मेथड का इशू हो सकता है। लाइक
देखो मल्टीपल केसेस बनते हैं इसके अंदर, तो आपने हर तरह के केस को इलेबोरेट एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका नॉलेज जब इनहेंस हो जाएगा ना, उस टाइम पे आपको क्लाइंट ढूंढने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको तरीके सारे बताएंगे कि क्लाइंट कहाँ से मिलता है, कैसे आपने डीलिंग करनी है, क्या चार्जेस आपने डिसाइड करने हैं, वो इंशाल्लाह आप थोड़ा सा सीख जाओ ना पहले, थोड़ा सा मतलब अपने आप को इस फील्ड में, अभी तो आप एंटर हुए हो ना, थोड़ी सी अपनी जो रूट्स हैं उनको मजबूत कर लो, फिर इंशाल्लाह जाहिर बात है, आप देखो एक कोई भी घर बनाते हैं तो उसकी अगर रूट्स ही हम मजबूत ना, बुनियादें मजबूत ना बनाए तो घर पूरा नहीं खड़ा हो सकता उसके ऊपर। तो आपने वही करना है, पहले बेसिक्स पर काम करो, क्लाइंट खुद ही मिलेंगे इंशाल्लाह, और आप काम भी तब ही बेहतरीन तरीके से कर सकोगे जब आपने अपनी बेसिक्स को स्ट्रांग बनाया होगा। तो अभी कुछ कुछ दिन सिर्फ अर्निंग को थोड़ा सा साइडलाइन पे रखकर रिसर्च पर और चीजों पर फोकस करो, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मैं आपको हर मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू अर्निंग की जाएगी, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू सो। जी चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक सेम टाइम पर हमारी क्लास होगी। तो बाकी ये है कि असाइनमेंट कोशिश करनी है कि एज सून एज पॉसिबल आप सबमिट करवा दें। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आप सबके असाइनमेंट्स को चेक करके मैं फीडबैक आपको ग्रुप में देती जाऊंगी, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच।